Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all guys are well. Our today's topic is unit number 3 life functions. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया तो आप वॉच कर सकते हैं. Our today's topic is life functions. Introduction of life functions. Our planet has billions of living things on it. They can live on it because it has water, minerals, light, air and warmth. हम प्लैनेट अर्थ पर क्यों ज़िंदा हैं? बिकॉज हमारे पास प्लैनेट अर्थ पर वाटर प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है और वार्म प्रेजेंट है, जो कि बाकी अदर सैयारों पर प्रेजेंट नहीं है. वहाँ पर किसी पर बहुत ज़्यादा सर्दी है और किसी पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, किसी पर पानी नहीं है तो किसी पर हवा नहीं है. सो अर्थ इज़ द मोस्ट सूटेबल प्लैनेट फॉर लाइफ. लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर. यू विल लर्न दैट. आप इसमें क्या सीखेंगे? सर्टेन फंक्शंस आर कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स बट दे आर परफॉर्म्ड इन ए वेराइटी ऑफ वेज. All living things move, grow, feed, breathe, reproduce and produce waste matter. They perform these functions in different ways. Living things जो हैं वो मूव भी करती हैं, ग्रो भी करती हैं, फीड भी करती हैं और ब्रीथ भी करती हैं. तो ये सारे सर्वाइवल प्रोसेसेस हैं. देयर इज़ ए वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. अर्थ पर ज़िंदा चीज़ों की जो लिविंग स्पीशीज़ हैं उनकी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं और उनके सब के प्रोसेसेस लाइफ के ज़िंदगी के वो भी डिफरेंट है. हर एक ने अपना डिफरेंट लाइफ साइकिल है हर एक का. किसी ने वीक्स के अंदर ग्रो करना है, किसी ने डेज़ के अंदर ग्रो करना है. कुछ ऐसी स्पीशीज़, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेज़ में, कुछ ईयर्स में. सबका अलग अलग प्रोसेस है. उन्होंने अपने लाइफ टाइम के मुताबिक ग्रो करना है और रिप्रोड्यूस करना. वट डज़ इट मीन टू बी अलाइव? वट कैरेक्टरिस्टिक्स टू डू ऑल ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग थिंग्स हैव दैट मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स? लेट अस स्टडी दीज फीचर्स इन डिटेल. देयर आर सम थिंग्स विच ऑल लिविंग थिंग्स डू. अब हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो तमाम लिविंग थिंग्स एक जैसी करती हैं. दीज जॉब्स आर टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस. वो जो टास्क, जो काम परफॉर्म करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फंक्शंस. लिविंग थिंग्स परफॉर्म दीज फंक्शंस टू स्टे अलाइव. लिविंग थिंग्स उन चीज़ों को, उन फंक्शंस को, उन कामों को इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें. नॉट ऑल एनिमल्स परफॉर्म दीज फंक्शंस इन द सेम वे. नॉट ऑल प्लैनेट्स परफॉर्म दीज फंक्शंस इन द सेम वे. प्लांट्स. All living things perform the functions listed below but they do so in a variety of ways. अब हर इंसान का, हर एनिमल का, हर प्लांट का ग्रो करने का प्रोसेस क्या है? एक दूसरे से अलग है. All living things move, grow, need food, carry out a process called respiration, produce waste substances and reproduce. अब रेस्पायरेशन का ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हर इंसान ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है. प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस एनिमल्स की निस्बत अलग होता है. एनिमल्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को. लेकिन जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को आउटवर्ड मूव करते हैं. All living things have sensitivity. They use their senses to find out about their surroundings. सेंसिटिविटी से वो अपनी सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके अपने सराउंडिंग एरियाज़ में होने वाली चीज़ों को फील करते हैं. अगर हम अपनी पिक्चर के अंदर देखें, एक बॉय है, ह्यूमन बॉय. वो बता रहे हैं कि ह्यूमन बॉय किस तरह ग्रो किया है. साथ एक डॉग है, एक पपी है जो एनिमल है. साथ एक किटन है जो कि कैट बेबी है. साथ एक बटरफ्लाई है. इन सब के फंक्शंस के बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में और सेंसिटिविटी के बारे में हमें बताया गया.
मूवमेंट, मोस्ट एनिमल्स कैन मूव देयर होल बॉडी। ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो अपनी पूरी बॉडी को मूव करवा सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। प्लांट्स कैन ओनली मूव सर्टेन पार्ट्स। जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ कुछ पार्ट्स को मूव करवाएंगे। प्लांट्स ओपन देयर लीव्स एंड टर्न टू फेस द सन। प्लांट्स अपने जो लीव्स हैं उनको उनके फेस को टर्न कर सकते हैं सन की तरफ। जिस डायरेक्शन में सन की रेज उन प्लांट्स पर पड़ेंगी उसी डायरेक्शन में जो लीव्स हैं वो अपने जो फेस है उसे टर्न कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ सन रेज। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड एंड वाटर। जो एनिमल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर सकते हैं अपनी फूड के लिए और वाटर के लिए, और अवॉइड करते हैं डेंजर। जहाँ पे उन्हें खतरा फील हो वो उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर जा सकते हैं। उन्हें किसी रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर कोई आयद नहीं है। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। इस तरह की मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। ऑल मूवमेंट यूजेस अप एनर्जी। जितने भी मूवमेंट्स हैं उन सब के लिए एनर्जी रिक्वायर है। हम पिक्चर में देखेंगे सीडलिंग्स ग्रोइंग टूवर्ड्स सनलाइट। जिस डायरेक्शन में धूप उन्हें खिड़की के पास ये पड़े हुए हैं सीडलिंग्स, तो जिस डायरेक्शन में उन्हें धूप मिलेगी वो उसी डायरेक्शन के अंदर अपने लीव्स के फेसेस को टर्न करेंगे। नेक्स्ट है एक बटरफ्लाई। इंसेक्ट्स मूव बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। जो इंसेक्ट्स होती हैं, जो बटरफ्लाई वगैरह होती हैं, जो अपने परों को फड़फड़ा कर हरकत करती हैं, मूवमेंट करती हैं। दे हैव आइदर वन और टू पेयर्स ऑफ विंग्स। इनके वन या मोर पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं जिनके ज़रिए ये मूव करती हैं, ये उड़ती हैं। ए जेलीफिश स्क्वीजेज वाटर आउट ऑफ इट्स बेल शेप्ड बॉडी। जो जेलीफिश है इसका ये जो ऊपर गोल सर्कल वाला पार्ट है ये इसका बेल शेप्ड बॉडी है, इसके अंदर वाटर फील्ड होता है। जब इसने मूव करना था तो ये वाटर अपने बेल शेप पार्ट से नीचे की तरफ जो आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं उनकी तरफ मूव करती है। वो पानी उनमें से निकलता है और नेक्स्ट जंप करके फर्दर मूव करती है। नेक्स्ट है हमारे पास लीच। ये एक एनिमल है। कंट्रैक्ट्स इट्स मसल टू मूव अलॉन्ग इट लूप्स। और ये लूप फॉर्म में मूव करती है। ये इसके पहले ये जो इसका लास्ट पार्ट है जो थिन पार्ट है ये मूव करेगा और इसके बाकी मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे। जैसे इसके मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे लेग्स इसका थिक पार्ट फर्दर आगे मूव करेगा। इस तरह से ये अपने मूवमेंट शो करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है बर्नेकल। ये एक एनिमल बॉडी है जो मेराइन है। ये पानी पे भी पानी के अंदर भी रहते हैं और कुछ खुश्की पर भी रहते हैं और ये भी इसी तरह मूव करते हैं। इनके अंदर से वाटर पास करता है और साथ ही इसके जो लीव्स नज़र आ रहे हैं ये हार्मफुल भी होते हैं उन एनिमल्स के लिए, जैसे कि हमारे पास टर्टल है, पानी के अंदर कछुए मेंढक वगैरह भी रहते हैं। तो ये उनके शेल्स जो इसके साथ लगते हैं तो वो उनको हार्मफुल काज करता है। बाय मेकिंग लूप्स दैट ट्रैवल द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी ए स्नेक मूव्स साइलेंटली फॉरवर्ड। और जो स्नेक है हमारे पास ये भी लूप्स बनाकर अपनी होल बॉडी के लूप्स बनाकर नेक्स्ट फर्दर मूव करेगा, अपनी लोकोमोशन शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमिंग बर्ड। होवर्स वाइल इट फीड्स। जैसे इसने फीड करना होता है ये फूलों के नेक्टर को और उनके रस को फीड करता है। ये कुछ देर तक हमें लगता है कि ये खड़ा है या हवा के अंदर वैसे ही, लेकिन ये अपने फीडर्स की वजह से फ्लाई कर रहा था। इसके जो फीडर्स हैं इसके अंदर ज़्यादातर मसल्स प्रेजेंट है, हाफ से अबव मसल्स प्रेजेंट है जो इसे इस तरह खड़ा रखने में मदद करते हैं। और ये बहुत आसानी के साथ ऊपर की तरफ भी इसके विंग्स इसे उड़ा सकते हैं और नीचे की तरफ। ओवरऑल अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें तो उनके विंग्स की कुछ शेप इस तरह से होती है वो उन्हें नीचे की तरफ ही फ्लाई करवाती है। लाइट वेट skeleton, two large wing muscles and forelimbs modified into wings help birds to fly। और इसके जो विंग्स हैं और फोर लिम्स जो प्रेजेंट है ये मॉडिफाइड है। नेक्स्ट है फिश।
ए फिश यूजेज इट्स हेड, बॉडी एंड टेल टू पुश थ्रू वाटर। और इसका जो फिश है ये अपने हेड के थ्रू, बॉडी के थ्रू वाटर को पुल करेगी, पीछे की तरफ धकेलेगी, जिसकी वजह से ये भी मूवमेंट करेगी। ग्रोथ, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। तमाम जिंदा चीज़ें जो हैं वो ग्रो करती रहती हैं एक ख़ास टाइम तक। एट सम स्टेज व्हेन दे बिकम एडल्ट्स, उस स्टेज तक जब तक वो एनिमल्स, वो लिविंग थिंग्स जो हैं एडल्ट नहीं हो जाती। एडल्ट मीन्स कि जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती, उनका फुली साइज्ड ग्रो नहीं कर जाता। दे स्टॉप ग्रोइंग। सम स्पीशीज़ ग्रो मोर क्विकली दैन अदर्स। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है दूसरी स्पीशीज़ से। वो डिपेंड करता है उनके लाइफ साइकिल पे। ए ह्यूमन बेबी टेक्स ओवर 20 years टू ग्रो टू फुल साइज़। वो अपने फुल साइज़ तक 20 years तक ग्रो करता रहता है, यानी कि वो 20 years तक जाने के बाद, 20 years की एज तक जाने के बाद वो मैच्योर होगा। डू यू नो योर ईयर एंड नोज़ विल कीप गेटिंग बिगर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हमारे जो ईयर और नोज़ हैं ये हमारी ज़िंदगी के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, और ये हमारा नोज़ और हमारे ईयर्स भी क्या होते हैं, वैसे वैसे बड़े होते जाते हैं। स्लाइटली होता है ये प्रोसेस, मतलब कि इतना रैपिडली और इतना स्लोली नहीं होता। ये जैसे इंसान ग्रो करेगा वैसे ही उसके ग्रो करेंगे। साइंटिस्ट रिसेंटली कैलकुलेटेड दैट ए पर्सन's ईयर्स ग्रो एन एवरेज ऑफ 0.22 मिलीमीटर पर ईयर। पर ईयर जो ईयर्स हैं ये एवरेज ग्रो करेंगे 0.22 मिलीमीटर। A young snake the size of your finger can grow to become an adult over 2 meters long। एक यंग जो स्नेक है ये हमारी फिंगर जितना साइज़ का होता है, और ये ग्रो करता है 2 मीटर्स तक। 2 मीटर्स काफ़ी लंबा होता है। तो जब तक ये एडल्ट नहीं हो जाता, जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता, उस टाइम तक ये ग्रो करता रहता है। नेक्स्ट है टाइगर टेक्स ए फ्यू ईयर्स टू रीच फुल साइज़। टाइगर को भी एडल्ट होने के लिए, मैच्योर होने के लिए कुछ टाइम पीरियड रिक्वायर होता है, और वो है सालों का। ये साल लेता है। इसे कुछ साल रिक्वायर होते हैं जिसके अंदर ये ग्रो करता है और फिर एक मैच्योर लायन और टाइगर बन जाता है। उस टाइम पीरियड के अंदर इन्हें सिखाया जाता है कि किस तरह, मतलब कि किसी हिरन को या किसी चीज़ को प्रे करना है। ए बीन प्लांट टेक्स ए फ्यू वीक्स टू ग्रो टू फुल साइज़। अब जो बीन प्लांट है, जो लोबिया का पौधा होता है, इसे कुछ वीक्स चाहिए कि वो अपने फुल साइज़ तक ग्रो कर सकता है। ए स्मॉल सीड टेक्स ईयर्स टू ग्रो इनटू ए टाल ट्री। हमें पता है कि अगर हम किसी आम के छोटे से बीज को लगाएंगे तो वो सालों बाद एक बड़ा तनावर दरख्त बनेगा और फिर फल देगा। जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि पहले एक सीड ग्रो किया है, फिर वो बड़ा हो रहा है, फिर वो पौधा बना है, थोड़ा और बड़ा पौधा बना है, फिर वो एक टाल ट्री बन गया। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट चेक। ये आपका अपना टास्क है। ये अपनी वीडियो पॉज करनी है यहाँ पे और इसे फिल करना है। ठीक है, मैं आपको करवाने लगी हूँ। पहले आपने पॉज करनी है वीडियो। Fill in the blanks to complete the sentences. All living things grow when they are adults. Growth slows down and stops at some stage in adulthood. All living things move. Movement is called locomotion. It uses up energy. ओके जी, थैंक्स। आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस स्टडी की ज़रूरत हो उन्हें शेयर करें।